आओ सब, कैसे हो? ठीक ठाक। चलो, ये अगला वीडियो है। 3 4 5 वीडियो पीछे अपलोड कर दिए, नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक, अभी सीरीज चल रहा है 10th क्लास का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीछे पूछा गया सबको बनाया जाएगा। आगे आने की संभावना है, इसलिए सीख लेना है ना। हम बताएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस करना तुमको जरूरी है। इस टाइप के बताए तो अपने तरीका से फिर खोज के क्वेश्चन उसको बना लेना है, ठीक ना। उसके बाद समझ आएगा। ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो तुमको सब आ ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जब तक तुम अपने से नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला है। ठीक, आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसका कोण C समकोण है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AB की स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। ठीक, कहता है वो त्रिभुज है ABC, ठीक, नाम दे देते हैं ABC है, जिसमें कहता है कोण C जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए। यहाँ C, यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख दो B, त्रिभुज बन गया। अब उसमें कहता है कि समद्विबाहु है। सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, यानी दो भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर। ठीक, समझिएगा। यानी इसको लिख सकते हैं AB अब बराबर, सॉरी AB नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AC अब बराबर में BC, ठीक ना। यानी जो मान इतना है उतने मान ये भी लगे, ठीक, ये बराबर है। तब इसको क्या करेंगे, है ना, सिद्ध करना है, दिखाना है कि AB की स्क्वायर बराबर 2AC की स्क्वायर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जब भी समकोण त्रिभुज आवे तो याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र होता है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है ना, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यदि तुमको याद है कि पहले आधार लिखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में उल्टा प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तुमको लिखना है पहले आधार तो आधार लिख दो, नहीं तो लंब लिखना है लंब लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ए देख लो, यहाँ AB में हमको लाना है नहीं, तो कर्ण इस वाला को बोलते हैं कर्ण, ये कितना है AB की नहीं कर्ण, इसको स्क्वायर कर देंगे बराबर। लंब होता है खड़ा वाला, इसको लिख देंगे AC के स्क्वायर प्लस आधार होता है नीचे वाला, तो इसको लिख देंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए बारी बारी से। अब आगे क्या हो जाएगा, AB की स्क्वायर बराबर, यहाँ देख लो AB की स्क्वायर बराबर लाना है 2AC की स्क्वायर, यानी AC में लाना है। ठीक, तो AC में इसको चेंज कर देंगे, तो AC की स्क्वायर हो ही जाएगा। यहाँ देखो पहले लिख दिए थे, नहीं लिखे थे कि AC के बराबर होता है BC, तो BC की जगह हम AC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC की स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, AB की स्क्वायर बराबर में दूसरा है AC की स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे क्या 2AC का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड, नहीं हो गया। यही लाना था कि AB की स्क्वायर बराबर 2AC की स्क्वायर, यहाँ आ गया है ना। अब देख लो सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ AC की जगह क्या लिख देगा BC का स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको BC AC को BC में चेंज कर देंगे। ठीक, समझ गए होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चले, देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है x स्क्वायर बराबर 9 का हल जो है समुच्चय लिखे, है ना। समुच्चय लिख के कंफ्यूज किया गया है सिर्फ क्वेश्चन में, है ना। यहाँ समझदार हो, यहाँ समुच्चय के जगह मूल लिखल रहता तुरंत बना देते, नहीं तो बस सेम काम है, समुच्चय लिखा रहे चाहे मूल लिखा हुआ रहे, सेम काम करना है। ठीक, सिर्फ समुच्चय लिख को कंफ्यूज किया गया है। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9 है, स्क्वायर रहता तो क्या करते हैं इधर देते हैं रूट दे दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा √9। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं x बराबर में रूट निकलता है, क्या होता है वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक, यहाँ देख लो क्या करना है, 9 का वर्गमूल तो होता है 3, लेकिन लिखना है यहाँ प्लस और माइनस में। ठीक है, क्या लिखना है प्लस और माइनस में, यानी x का मान जो होगा 3 होगा और कोमा -3 होगा।
ठीक है, दोनों, एक प्लस वाला भी होगा, एक माइनस वाला भी। कोई भी संख्या अगर जिसका वर्गमूल निकलता है, याद रखना है कि प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन प्रयोग करते हैं प्लस वाला, प्रयोग करते हैं प्लस वाला। लेकिन यहाँ का क्या कर रहा है, समुच्चय लिखने के लिए या कहता है मूल लिखने के लिए, तो सेम करते हैं ऐसे, तब दो मूल निकल जाएगा, 3 होगा, एक माइनस 3 होगा। ठीक, समझ गए होगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समुच्चय मतलब क्या होता है। ठीक, समुच्चय और मूल एक ही शब्द है, उसका प्रयोग खाली कर दिया है ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। ठीक, चलो अगला प्रश्न के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान याद करें। क्या है कोण का मान? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज पहले समझना क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता है जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है ना, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कोई वृत्त है, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक, तब इसको क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। कोई नाम दे दो अपने मन से, ए बी सी डी या एम एन ओ पी, 4 को कोई लेना है, एक्स वाई जेड ए, जो भी लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा, कहता क्या, आमने सामने। आमने सामने मतलब सामने वाला, यानी इसके सामने वाला कोण क्या है, ई है, इसके सामने वाला कोण ई है। ठीक, कहता कोई दो का अनुपात दिया हुआ 4:5, कहता कोणों का मान ज्ञात करें। याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है, यानी सामने वाला जो कोण होता है, उसका योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। या इधर से ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी सम्मुख कोण जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। कर्ण का अनुपात दे रहे, मान लो ये कौन ले लिए, अनुपात के साथ जब भी रहता है तो एक्स वाई अपने मन से लगा लेते हैं। ये x हो गया, ये 5x हो गया। ठीक हो गया, लिख दो। यानी लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। सम्मुख कोण है सामने सामने वाला, इधर से लेते हैं तो लिखते हैं कोण B प्लस कोण D, है ना। यहाँ देख लो कितना है, 4x प्लस 5x, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ जोड़ो, 5 और 4 कितना होता है, 9x बराबर में 180। 9 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी x के मान हो गया 20 हो गया। ठीक, तो दोनों कोण निकालना है, कोणों का मान निकालना है। तो एक a बराबर माने थे कितना, 4x, यानी 4 गुना x का मान कितना है 20, इसको 80 बोलेंगे। ठीक, कोण B कोण C बराबर लिखे थे कितना, 5x, यानी 5 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 गुना 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देख लो, ये दोनों के जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज जब भी बोले उसका सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस पर बन जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी से निकाल देंगे, दोनों कोण निकाल दिए, ये लिए तो ये दोनों निकाले, हम लेते ये वाला, चाहे तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम ये वाला लेंगे तो ये वाला लो, कोई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस याद रखना, इतना याद रखोगे बन जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ सिद्ध करना, इधर जो है इसको हल करके इधर पुराना, या इधर से हल करके इधर पुराना है, बराबर होना चाहिए। लेकिन कोशिश रहता है यार, सबसे ज्यादा प्रूव किया जाता है, चलो भाई इधर से प्रूव करते हैं, इधर वाला पुर जाना चाहिए, है ना। क्या करेंगे, इसको पहले देख लो, जब भी साइन कोस में रहेगा तब तो आसानी से कर लोगे, लेकिन जब टेन से कोसेक में आता है ना, तो सबसे पहला कोशिश करो उसको साइन और कोस में लाने की, जिससे कि आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, साइन और कोस में लाने की। तो पहले टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। कहावत भी है कि साइन कोस को छोड़कर बाकी सबको तोड़कर, है ना। यानी साइन कोस है तब तो ठीक है, नहीं है तो सबको तोड़ के बनाओ साइन कोस में, उसके बाद बनाना है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, इसको क्या लिखेंगे, कोट को, इसका उल्टा होता है टेन का, ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस 2 तो है ये, इसको LHS लिख देना, थोड़ा और बढ़िया लगेगा। या अंग्रेजी हिंदी में दाया पक्ष लिखते, इसको बाया पक्ष लिखते, LHS लिख लेना। क्या हो जाएगा यहाँ, अब देखो कुछ नहीं तो यहाँ पर एक नहीं है, तो यहाँ देख लो कोस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा और 1 तीनों है नीचे में हर वाला। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अलग अलग चीज है, सब एक लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, एलसीएम हो गया। 1 का तो गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। कोस से कोस कट गया तो बचा क्या, साइन। यहाँ भी साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हुआ, ठीक, प्लस इधर साइन साइन कट गया तो इधर बचा कोस यानी कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखना है, प्लस अब 1 से भाग देंगे तो ये उतने बड़े में कटेगा तो ऊपर में लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ तुमको पता होगा एगो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक न, इसके बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है, पता है, बस हो गया। देख लो पूरा अंदर वाला को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, पूरा a स्क्वायर हो गया, ये देखो b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यहाँ इंटू होगा, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दिए, साइन स्क्वायर a हो गया, b हो गया, 2ab हो गया, इसको समटेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b, एक जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, सेम इसी पर बैठा है। अब पूरा नीचे में बटा लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब देखो एक सूत्र और याद होगा तुमको, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कितना, 1 होता है, याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, नहीं याद है तो पीछे वीडियो में देख लेना, लिंक दे देंगे, वहाँ हम सोल्व करके यानी सिद्ध करके भी दिखाए हैं कि 1 कैसे आता है। ठीक, अब यहाँ से रख दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 का स्क्वायर, अब बटम है कोस स्क्वायर थीटा इंटू, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होता है, 1 बटा क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो इतना तो सोल्व हो गया, हमको पुराना है ई में, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, इसको इधर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। हमको ऊपर पुराना क्या हो जाएगा, अब देख लो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, देख लो आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। इतना करने के बाद नीचे में लिख देना कि LHS बराबर में RHS प्रूव्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा यानी बिना बड़का भाग दिए हुए बताएं कि दिया गया परिमेय संख्या जो है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, है ना। पहले तो समझो दशमलव प्रसार होता है क्या है, यानी कहता है कि जब 17/8 में 17 में जब 8 से भाग देंगे तो दशमलव प्रसार यानी 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद या 3 अंक के बाद 5 अंक के बाद कट जाएगा पूरा पूरी, और जब दशमलव प्रसार अशांत रहेगा तो कितनों बार भाग देते रहेंगे, वो कुछ न कुछ रिपीट शेष बचिए जाएगा, है ना। ये बात को ध्यान रखना है कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब भाग देने के बाद पूरा पूरी दशमलव में कट जाएगा, है ना, चाहे दशमलव के 2 अंक बाद कटे, 1 अंक बाद कटे, 5 अंक के बाद कटे, तो जब पूरा पूरी कट जाएगा वो दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन जो पूरा पूरी ना कटे, है ना, यानी दशमलव देते जाएंगे कटते जाए, वो क्या है दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है। तो उसी तरह से कहता है कि बिना भाग दिए हुए चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तब उसके लिए तरीका होता है ना कि कैसे चेक करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, हर का देखना, ऊपर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, यानी अंश में क्या है इसके 17/8 में अंश का जो मान है उस क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, लेना देना है नीचे से, मतलब नीचे का हल करके पता करना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हर का गुणनखंड, यानी हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, या तो 2 पर पावर n होना चाहिए, n मतलब कोई योग 2 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 5 पर पावर m होना चाहिए, यानी 5 भी कई योग हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या क्या होना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m,
ठीक, जब भी नीचे का गुणनखंड इस रूप में आएगा, या तो सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 आना चाहिए, या 5 या 2 और 5 दोनों होगा, तब क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है इसका लिखेंगे क्या होगा, शांत होगा। ठीक, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अब इसके सिवा कुछ आ जाए, जैसे नीचे गुणनखंड करेंगे उसमें 3 आ जाएगा, दशमलव प्रसार व शांत लिखेंगे, 7 आ जाएगा, दशमलव प्रसार व शांत लिखेंगे, 11 आ जाएगा, दशमलव प्रसार व शांत लिखेंगे। सिर्फ नीचे वाला चेक करना है, तो चेक करते हैं क्या हो जाएगा, 17 बटा 2 का खंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 होता है, यानी सिर्फ 2 2 आ रहा है ना, यानी 17 बटा लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो देखो यह क्या 2 पर पावर n, यानी क्या बोले कि कई योग हो सकता है, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, इसका शांत होगा। ठीक, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि ये तरीका है चेक करने का, है ना, बिना भाग दिए हुए कैसे पता कर लेंगे दशमलव प्रसार, क्या ही तरीका है, याद रखना है इसको, क्या कि या तो 2 आ जाना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी लिखना है कि दशमलव प्रसार शांत है। इसके सिवा कोई डिजिट आ जाएगा नीचे में, नीचे हर वाला में, उसके बाद क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार व शांत। ठीक, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन देख लो क्या है, कहता है यदि कोट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। देख लो ये 2 तरीका से हिसाब बनता है। ठीक, ये 2 तरीका से बनेगा, या तो तुम करो कि पहले कोट देल है, यानी क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, इससे कर्ण निकालो, उसके बाद बैठाओगे, नहीं बैठाओगे, कहीं साइन में तो कर्ण की जरूरत होता है, एच की जरूरत होता है। और एक तरीका है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और सूत्र याद रखोगे। क्या सूत्र याद रखोगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको पता रखोगे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पता नहीं है तब तुमको लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और बनेगा तो जरूर है, दोनों तरीका से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस लगेगा। तो आओ इस पर हम करके दिखा दें कैसे करना है। ठीक ना, पहले से क्या है, कोट थीटा बराबर होता है 7/8, इसको लिखते हैं b/p, है ना, b/p 10 का उल्टा होता है। हमको सिद्ध करना है, पहले इसी को हल कर लो। क्या करो, इसी को हल कर लो। क्या है दिया हुआ, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब पूरे में बटा दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अभी क्या बोले, इस सूत्र याद रखना, नहीं सूत्र याद रखना तो देख लो, एक जगह 1 रखते हैं, प्लस बी रखते हैं, इंटू ए माइनस बी रखते हैं, है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं इसको 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सेम काम नीचे वाला में देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे भी सेम काम 1 माइनस, ठीक, कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। उनको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है सूत्र क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से हो गया। अब यहाँ से फिर कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट के तो मान पते हैं, सिर्फ स्क्वायर कर देंगे बस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 7/b का 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 8 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, यानी इतना पूरा का हल क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगा, यहीं से आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन पर चले, चलो चलते हैं, हम बता ही रहे। क्या है, कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है,
वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले तो एगो वृत्त बनाओ, कहता है इसका केंद्र से ये जो दूरी है ना 5 सेंटीमीटर, ठीक, और कहता है इधर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 3 मीटर है। अब तुम्हारा मन है कि हम ऊपर काहे लेंगे, नीचे लेंगे, तो नीचे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहता है ये जो वृत्त की त्रिज्या है ना, इसकी लंबाई क्या होगी, नाम दे दो ओ ए बी, ठीक है, हो गया। देखो अब याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या जो होता है, वृत्त की त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, हो गया। कितना डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का बनाया। तो जब भी 90 डिग्री का बनाएगा तो ये जो नीचे वाला होगा हमेशा आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। आधार जब हुआ तो त्रिज्या क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये जो दूरी है केंद्र से दूरी जो है ए बिंदु तक, ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, हो गया। जब लंब आधार और कर्ण है तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय तुरंत लगा देंगे। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है इसका, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। चलो बैठा दो, कर्ण क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है जिसको त्रिज्या मान के चले ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार है कितना, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी 25 घटा 9 बराबर में लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 बराबर में लंब का स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 16 बराबर में लंब हो जाएगा, ठीक है। लंब वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। क्या लेंगे, लंब बराबर जो हो गया क्या हो गया, 4 हो गया। और लंब माने थे किसको, त्रिज्या को, किसको माने थे, त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ शेयर करो, है ना, बताओ उसको, दिखाओ, तुमको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो कल फिर मिलेंगे। हर दिन 10 बजे सुबह में अपलोड हो जाता है वीडियो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, है ना, डेली मिल जाएगा, देख लो।